सर झगड़ा साहब, एंटी स्टेट एजेंडा रखने वालों को भुगतना पड़ेगा, राना साहब का जुमला। दूसरा हसन साहब का कि जी होता है इस तरह से, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा मौक़िफ़ मैंने राना साहब वाला बता दिया, क्या कहेंगे आप? जी मैंने तो आपको ऑलरेडी कह दिया, ये स्टेट और एंटी स्टेट वाले जो ये नैरेटिव्स हैं ना, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। ये करते करते हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। मेरे ख्याल में इस पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एंटी स्टेट था तो 8 फरवरी को साफ पता चल जाता। और ये आई एम सॉरी सिर्फ इनकी डेस्परेशन है, क्योंकि अभी इनकी सियासत फॉर्म 47 तक रह गई है। और अगर वो पाकिस्तान के आगे जाने का रास्ता है कि सियासतदान अपनी कैलकुलस में ये ले आए कि ठीक है शायद मैं जीतू ना, लेकिन मुझे कोई जितवा दे, वो भी कागज पे नंबर्स बदल के, तो उस पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। करना क्या है? 3 चीजें बड़ी सिंपल है। पहली चीज ये है कि अगर अभी भी कोई मानता था कि पाकिस्तान में कानून गायब नहीं है, आपने खुद जैसे कहा कि अदालतों में ज्यादातर जो प्रेशर जजेस पे भी है वो भी क्लियर है, आराम से इंसाफ नहीं मिल रहा। बहुत से जजेस हीरोज हैं जो कि पुश बैक कर रहे हैं। लेकिन पहली चीज ये, अगर किसी का ख्याल था कि इमरान के साथ कानूनी कार्रवाई हो रही है, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशंस की रिपोर्ट पढ़ ले और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की जो है वो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। वो तो पीटीआई के मेंबर्स नहीं है, उन्होंने तो पीटीआई से फंडिंग नहीं ली ना, उन्होंने दोनों साइड सुन लिए ना। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। मजाक चले, आप इमरान खान, ये तो बड़ा क्लियर है कि आप इमरान खान को नहीं जो है वो बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा से भी डर है। आज से 6 महीने पहले मैं राना एहसान के साथ बैठा हूंगा प्रोग्राम्स पे, कहता हूंगा कि उनको बेल की हेयरिंग नहीं मिलती। 6 महीने और गुजर गए, उनको बेल की हेयरिंग नहीं मिलती। क्या इस मुल्क में हम खवातीन को जेल में ताला रखेंगे विदाउट एनी कन्विक्शंस? चलिए ये एक इशू हो गया, इसको सॉल्व कर दे, आई गारंटी यू कि कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बगैर क्लोजर नहीं आएगी। क्लोजर दोनों साइड्स को आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, और चैलेंज ये है कि बिल्कुल ठीक है, एक इंडिपेंडेंट अदालती कार्रवाई होने दे। अगर हम इलेक्शन के बारे में झूठ बोल रहे हैं तो हमें जो है वो हमें फिर साइड को होना चाहिए। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर कुछ होना चाहिए। देखिए, इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी ये बिल्कुल एक फंडामेंटल चीज है। ठीक। अफसोस के साथ लगता ये है कि जब आपकी जो है वो उंगलियां, आपके फिंगरप्रिंट्स किसी जुर्म में मुलव्विस हो, आपके लिए वापस जाना आसान नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। मुझे ये बात बिल्कुल जो है वो मेरे भाई की पसंद आ गई कि ये वाकई सच है कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद जो है पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ने फराग दिली का जो है वो मुजाहरा किया था। हम आज कर नहीं रहे, आज भी हमने अपना जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया, अपने सपोर्टर्स से तनकीद सुन रहे हैं। और लेकिन तीसरी चीज, और वो तीसरी चीज भी ये कर नहीं सकते, जरूरत नहीं है इनके पास। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी ठीक करनी है तो ऐसे नहीं ठीक होती। आज ब्लूमबर्ग में आ रहा है कि पाकिस्तान में पेरिस से दूध ज्यादा महंगा है। जी, जी। आप कह रहे हैं कि जी हम बड़ा टैक्स बढ़ा रहे हैं। सैलरी क्लास से पूछे किस पे आपने टैक्स बढ़ाया। अगर जरूरत होती तो ये जो कल अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, मैं उस पे सीवीटी दूं, जिस अफसर ने बजट बनाया और मुझे कह रहा है कि तुम जो है वो इस पे टैक्स दो, मुझे जरूरत है, वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एग्जेम्प्ट कर दूंगा। ये ऊपर किस लिए बैठे हुए? ये किस टाइप के मुल्क में होता है जहां पे ये होता है आप पार्लियामेंट के अखराजात ज्यादा करते हैं, तनख्वाह नहीं कर सकते तो अपने मराद ज्यादा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, पीएम हाउस के ज्यादा करते हैं, 3-3 महीने के ऑनरेरियम देते हैं। औरंगजेब साहब हबीब बैंक में थे। इन इश्यूज पर आप देख लें, हबीब बैंक इस साल अपने एम्प्लॉइज को कितनी तनख्वाह, ये सवाल उठ रहा है कि एक ऐसी मईशत पर आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी,
प्राइवेट सेक्टर से पे आपने और टैक्स लगा दिया। यानी दुरुस्त कह रहे हैं, दूध जो है वो यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। ये सब मामला अपनी जगह